9 जनवरी 2026 दैनिक जीके करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का दिन प्रवासी भारतीय दिवस तारीख 9 जनवरी क्यों मनाया जाता है? आज ही के दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। मतलब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी लगभग 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में बिताने के बाद भारत लौटे थे और वहाँ नस्ल भेद की भावनाओं से अधिक प्रेरित थे। एग्जाम पॉइंट के दृष्टि से इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान हुई थी। यह दिवस विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करता है। भारतीय प्रवासी दिवस यहाँ सम्मेलन होता है। यह सम्मेलन हर साल 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है, जिनमें भारत और विदेश में रहने वाले भारतीयों के बीच संबंध मजबूत किए जाते हैं। इतिहास से जुड़े कुछ तथ्य यानी भारत 1915 गांधी जी की वापसी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 साल बिताने के बाद मुंबई के अपोलो बंदरगाह पे उतरे थे, जहां इनका भारतीय और अंग्रेजों द्वारा भव्य स्वागत किया गया था और इनके स्वागत समारोह में इन्हें केसरे हिंद और स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया था। 1922 हरगोबिंद खुराना का जन्म। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्हें 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला, उन्हें आनुवंशिकी कोड की व्याख्या की थी। हरगोबिंद खुराना का जन्म पंजाब के एक छोटे से गांव रायपुर में हुआ था, जो वर्तमान में पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा। विश्व से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्य। 1799 इनकम टैक्स। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर ने नेपोलियन के साथ युद्ध के लिए धन जुटाने हेतु दुनिया में पहली बार आयकर की शुरुआत की थी। मतलब ये इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स का एक रूप है जो आप अपनी कमाई पर देते हैं और यह भारत सरकार के लिए रेवेन्यू का कार्य करता है। 2007 आईफोन। स्टीव जॉब्स ने सैन फ्रांसिस्को में पहले आईफोन का अनावरण किया, जिसने मोबाइल तकनीकी को बदल दिया। मतलब जो हाईटेक और अधिक प्रोफाइल युक्त था मोबाइल जो आईफोन। भारत से जुड़े कुछ जीके स्टैटिस्टिक्स। भारत के 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, अंडमान और निकोबार, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। पहला तथ्य है, इनमें 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार से अलग करता है। वैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। यानी इस द्वीप वैरन द्वीप पे भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। सबसे ऊंची चोटी सैंडल द्वीप सबसे ऊंची चोटी है। लक्षद्वीप से जुड़े जो अरब सागर में स्थित है, यह कोरल यानी मोगा से बना द्वीप है। 9 डिग्री चैनल यानी मिनिकॉय को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है और यहाँ की राजधानी यानी लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। कुछ एग्जाम यूजफुल। सफ़ेद गांधी का नाम सुना, गांधी, लेकिन सफ़ेद गांधी क्यों आया ऐसा कहने में? क्या आप जानते हैं? गांधी जी 1915 में जब भारत लौटे तो वह पूरी तरह से भारतीय पोशाक यानी काठियावाड़ी में थे। उनके स्वागत में गोपाल कृष्ण गोखले, जो इनके राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गोपाल कृष्ण के कहने पर गांधी जी ने भारत को समझाने के लिए 1 वर्ष तक पूरे देश की यात्राएं की थी। मतलब इनके जो राजनीतिक गुरु यानी सलाहकार गोपाल कृष्ण गोखले थे, इनके सलाह पर कि भारत में लोगों को समझाया जाए जो गुलामी की दास्ता में जकड़े हुए हैं, और उन्हें वही पसंद आ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे लोग गुलामी की दास्तां में आए तो उन्हें वही अच्छा लगने लगा
लेकिन बाद में लोगों के समझाने से उनमें जागरूकता आई और देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सभी से जुड़े 10 जी के करंट MCQ मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इनमें आप इनके सवालों के जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारतीय प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2015। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 2003। अगला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, महात्मा गांधी किस देश से 9 जनवरी 2015 को भारत लौटे? महात्मा गांधी किस देश से 9 जनवरी 2015 को भारत लौटे? ऑप्शन ए ब्रिटेश, ऑप्शन बी दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी मॉरिशस। तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी दक्षिण अफ्रीका से 21 साल बाद लगभग लौटे थे भारत। थर्ड क्वेश्चन, द डिग्री चैनल किन दो भूभागों को अलग करता है? ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका, ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और मालदीव, ऑप्शन डी कच्छ और पाकिस्तान। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर हरगोविंद खुराना का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए भौतिक विज्ञान, ऑप्शन बी शांति, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी चिकित्सा एवं अनुवांशिकी। तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन डी चिकित्सा एवं अनुवांशिकी। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केन द्वीप समूह पर स्थित है? किस द्वीप समूह पर स्थित है? ऑप्शन ए नील द्वीप, ऑप्शन बी हैवलॉक द्वीप, ऑप्शन सी बैरन द्वीप, ऑप्शन डी अगाती द्वीप। पांचवे का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी बैरन द्वीप। छठा क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन बी विवर्तनिक हलचल, ऑप्शन सी पर्वलभित्त, ऑप्शन डी नदियों का अवसाद। तो छठे का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी पर्वलभित्त। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। आठवां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे ऊंची चोटी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए सैंडल द्वीप, ऑप्शन बी कल सुबाई, ऑप्शन सी अनामुड़ी, ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। तो आठवें का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी सैंडल द्वीप। अगला क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन, दुनिया में पहली बार आयकर यानी इनकम टैक्स की किस देश में लगाया गया था? दुनिया में आयकर किस देश में लगाया गया था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी भारत। तो नौवें का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी ब्रिटेन में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन बी मिनिकॉय, ऑप्शन सी कवरत्ती, ऑप्शन डी सिलवासा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। इस तरह से 10 सीरीजों का यह क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगले दिन मिलेंगे इसी समय। जय हिंद, जय भारत।